तो अभी थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर किसको कहेंगे? जहां पे क्या मिलेगा हमारे को? स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एंड एट टर्म होना चाहिए। वो भी कुछ टर्मिनोलॉजी फिक्स करती है कि वो नॉर्मल लेबर है, तो उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एंड एट टर्म विथ वर्टेक्स presentation with without undue prolongation, without undue prolongations. Then natural termination with minimal add. Natural termination with minimal add. Natural termination with minimal add without having any complication of, affecting the health of the both जच्चा and बच्चा, health of the mother and baby. तो ये कितनी कंडीशन होगी? 1 2 3 4 5, 5 कंडीशंस। ये 5 कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नॉर्मल लेबर है। नॉर्मल लेबर होने की ये कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टार लगा के लिखिए। लेबर स्टार्ट फ्रॉम सॉरी स्टार्ट फ्रॉम ईडीडी। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द चांस कि जो हमने ईडीडी दी है, ईडीडी मींस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी, कि जो डेट दी है, मान लीजिए 1 जनवरी दी है, मान लीजिए 1 जनवरी दी है, ठीक है, तो व्हाट इज द चांस? चैट बॉक्स में डालिए, व्हाट इज द चांस कि उसको 1 तारीख को ही होगा। व्हाट इज द चांस? 50-50, 90%, 10%, 20%? चैट बॉक्स ऑन है? 20%. 4% ओनली। व्हाट इज द चांस कि उसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ, जैसे मान लीजिए उसको 7 तारीख दी है, ठीक है ना, 7 जनवरी दी है, तो 1 वीक पहले, 1 वीक पहले मीन्स 1 तारीख के आसपास में उसको डिलीवरी हो, मीन्स 1 वीक अर्ली के क्या चांसेस हैं? आंसर वहां पे चांसेस होते हैं 50-50%। वेरी गुड मेदिनी। देन 2 वीक, 2 वीक अर्ली and 1 week later, what is the chance? 2 week early and 1 week later, तो बहुत ब्रॉड एरिया हो गया है, मीन्स वहां पे कितना चांसेस रहेगा? 80%। इसी तरीके से अगर 42 वीक पे क्या चांसेस बनता है? 10%। तो हमारे को तो ये पता होना चाहिए, और ईडीडी पे क्या होता है इसका पता होना चाहिए। 42 वीक पे एंड 43 वीक पे क्या चांस है? वो भी सेम 4%। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? ये खत्म हुआ। इसके बाद में फास्ट लेबर पेन किसको बोलेंगे? और यही क्वेश्चन आता है, फास्ट लेबर पेन जो क्या हो?
सिंपली बात है, डल इन नेचर, dull in nature, confined to the confined to the lower abdomen, confined to the lower abdomen. यहाँ पे पेन कैसे रहेंगे? कंटिन्यूअस, continuous and unrelated to hardening of uterus, unrelated to the hardening of the uterus. ये पेन कैसे होते हैं? विदाउट इफेक्ट ऑन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। ये पेन कैसे होते हैं? ये पेन रिलीव्ड बाय, एम्यूलेशन का साइन लगाया मैंने, रिलीव बाय एनीमा एंड ओनली बाय द सेडेटिव देने से ही ये पेन रिलीव हो जाता है। सेडेटिव, ओके, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलकम साइन किसको बोलते हैं? वेलकम साइन किसको बोलते हैं? आंसर इज लाइटनिंग। लाइटनिंग को बोलते हैं हम, क्योंकि जो कि आपने देखा होगा 36 to 40 में किस तरीके से हमारा, अगर एब्डोमेन पे ना ये चीज देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइटनिंग को आप उसमें गूगल करके देखना तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वेलकम साइन अगर याद करना है तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, वेलकम साइन इज दी लाइटनिंग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे को, एक तो होता है लेबर पेन, एक होता है ट्यूब लेबर पेन। ट्यूब लेबर पेन, अब ट्यूब लेबर पेन कैसे होंगे, उसके क्या फीचर्स हैं? फीचर्स इज दी पेनफुल, पेनफुल यूटराइन, पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, painful uterine contraction at regular interval, at regular interval। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है इसकी, कि ये रेगुलर इंटरवल से आएंगे, ऐसे जो इसका इंटरवल टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेगा, ये जो यूट्राइन पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो होगा विद विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल है कि वो नेक्स्ट एपिसोड पे उसका पेन ज्यादा होगा, प्लस उसका होगा, जो थर्ड होगा उसका और भी ज्यादा, और ड्यूरेशन भी प्रीवियस वाले से। ठीक क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे? शॉ एंड बैग ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन बीच में बता देता हूँ, एक क्वेश्चन, तो शॉ इज ए सर्वाइकल इरेजर, सर्वाइकल म्यूकोजल प्लस ब्लड, आंसर करना था, और यही हमारे ओके।
हमारी बात चल रही थी ट्रू लेबर पेन पे। ट्रू लेबर पेन के कई करेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। लास्ट करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इफेसमेंट एंड डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो आई थिंक इसमें ट्रू लेबर पेन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा स्टेज ऑफ द लेबर। स्टेज ऑफ द लेबर। स्टेज ऑफ द लेबर, आप सबको पता है टोटल स्टेजेस कितनी है? 4। तो स्टेज वन में क्या रहेगा? स्टेज 1 कहां से स्टार्ट होगी? हमारी ट्रू लेबर पेन से, एंड कहां तक रहेगी? फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। एंड वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। ओके। अब ये चीज कभी नहीं पूछी जाती। पूछी क्या जाती है कि प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर ड्यूरेशन कितना है एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर इसका ड्यूरेशन कितना है। यही ड्यूरेशन आपका आंसर बनता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर इन अ प्राइमरी ग्रेविडा आंसर क्या रहेगा, मल्टी ग्रेविडा के अंदर इसका ड्यूरेशन का आंसर क्या रहेगा। प्राइमरी के अंदर रहेगा 12 आवर्स, मल्टी के अंदर आंसर रहेगा हमारा 6 आवर्स। ओके। इसी तरीके से स्टेज सेकेंड, स्टेज कहां से स्टार्ट होगी? डेफिनेटली फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स से स्टार्ट होगी। फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होगी, कहां तक एंड होगी? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। अब यही बात हो गई कि क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेज ऑफ द लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर इन अ प्राइमरी टाइम पीरियड बताइए, और मल्टी में इसका टाइम पीरियड बताइए। तो स्टेज सेकेंड प्राइमरी अगर है तो आंसर क्या जाएगा? 2 आवर्स। एंड मल्टी है तो आंसर क्या जाएगा? 30 मिनट्स। आंसर जाएगा 30 मिनट्स। थर्ड स्टेज डेफिनेटली स्टार्ट कहां से होगी? एक्सपल्सन ऑफ द fetus and at the expulsion of the placental membrane. Placental membrane. Expulsion of the placental membrane. अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेज ऑफ द लेबर इन अ थर्ड स्टेज, तो आइदर प्राइमरी ग्रेविडा हो या मल्टी, बोथ में ही आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? 15 मिनट्स। आंसर क्या जाना चाहिए? 15 मिनट्स। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फोर्थ स्टेज यहीं पे लिख लेता हूं। फोर्थ स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज क्या है? सिंपल है। और स्टेज क्या रहती है? ये स्टेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉर 1 आवर। ठीक है। ये आपको कई बुक में देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, बट हमारी दत्ता इसको फॉलो करती है। ठीक है। सॉल्व के अंदर भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। स्टेज वैसे आपको अगर आप इनको फॉलो करते हो अपनी गाइड बुक को, तो हमारी उसके अंदर 3 स्टेज ही देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। कुछ डायमेंशंस हैं जो हमारे को पता होनी चाहिए, और वो डायमेंशंस कई बार कंफ्यूज करते हैं, और इन डायमेंशन से 100% है कि अगर ओबीजी से क्वेश्चन बनेगा तो इन डायमेंशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो डायमेंशंस पता होने चाहिए। ठीक है। तो डायमेंशंस का कुछ भी करो, ये डायमेंशंस का एक बार ये करना कि गूगल कर लेना। मैं जितना हो सकता है मैं आपको विद डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। बट गूगल जरूर करना इन चीजों को।
अगर आपके पास में दत्ता है तो दत्ता जरूर खोल लेना, और अगर अभी आपके पास में पड़ी है तो मेरे साथ में खोल सकते हो। फीटस इन यूट्रो, फीटस इन यूट्रो, पहली चीज ध्यान से लिखते जाइए, लाइफ, मोस्ट कॉमन लाइव पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अपने को क्वेश्चन पता होने चाहिए। मोस्ट कॉमन लाइव पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन लाइव इज अ लॉन्गिट्यूडनल लाइव, एंड ये कितने परसेंट होती है, 99.5%। सेकंड क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन, presentation, presentations means कि occupy lower pole of the uterus, lower pole of the uterus, and presentation कौन सी मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पूछा जाता है तो वो होगी सिफेलिक। तो हमारे को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो प्रेजेंटेशन पूछ रहा है, लाइव पूछ रहा है, या प्रेजेंटिंग पार्ट पूछ रहा है। अभी पार्ट भी बताता हूँ। सिफेलिक इज अ 96.5%। अपने को क्या याद रखना है, जैसे मैंने बोला मोस्ट कॉमन। थर्ड, प्रेजेंटिंग पार्ट, presenting part presenting part means the part of the presentation which uh, overtakes the internal os, and presenting part, most common presenting part, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और कई बार आपने आंसर किए होंगे ये चीज के, तो आंसर क्या जाएगा, वर्टेक्स, एंड इट इज द कॉमनेस्ट, मोस्ट कॉमन अगर लिख सकते हैं तो मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हम हमेशा आंसर वर्टेक्स ही क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रेजेंटिंग पार्ट की बात कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा लिया है तो प्रेजेंटेशन की अगर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या जाएगा हमारा, सिफेलिक। ओके, तो इस तरीके से ये जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स दी कि फीटस के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, हेड, लेग्स, लिम्ब, बैक, उनका आपस में किस तरीके से रिलेशन है। तो रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीटस टू ओन अदर्स। ठीक है, ओन अदर्स मीन्स दी हमारे को एटीट्यूड, सारे एटीट्यूड पता हो या ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन एटीट्यूड इन फीटस इन यूट्रो इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन is flexion is the most common attitude समझ में आया, relation of the different part of the fetus to own others। okay, जैसे मैंने बोला था limb, upper limb, lower limb, head, back, उनका आपस में किस तरीके से रिलेशन है। okay then denominators, denominators, what is denominators, denominators the attributary bony flex point on the presenting part which comes in the relation with various quadrant of the maternal pelvics, you know, maternal pelvics के साथ में इसका क्या डिनोमिनेटर है। तो जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट इज वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के अंदर डिनोमिनेटर क्या बनेगा, आपको सबको पता है वर्टेक्स अगर प्रेजेंटेशन है मींस दी वो फुल्ली फ्लेक्स्ड है, एंड फुल्ली फ्लेक्स्ड है तो वहां पे क्या मिलेगा, विद डायग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि इन अ केस ऑफ द फेस प्रेजेंटेशन
what is the denominator? Denominator is the mantile. Denominator is mantile. Okay, तो अभी मैं बताऊंगा कि ये फेस प्रेजेंटेशन कैसे बना एंड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कैसे बन रहे हैं. ओके, और सारे प्रेजेंटेशन बनते हैं हमारे इसके एल्टीट्यूड से. तो सारी चीजें आपस में रिलेटेड रहती हैं, बट हमारे को इनकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए. व्हाट इज लाइक, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, व्हाट इज प्रेजेंटिंग पार्ट, व्हाट इज एल्टीट्यूड, व्हाट इज डिनोमिनेटर. देन सिक्स्थ वन इज द पोजीशंस. सिक्स्थ वन इज द पोजीशन. पोजीशन मीन्स दी आपको सिंपली पता है कि ये मैटरनल पेल्विक एंड डायमेंशंस. इस तरीके से हम डायमेंशंस देख लेते हैं. और ये डायग्राम आपने हमारी दत्ता में कई बार देखा होगा. ओके, तो पोजीशंस मींस a relation of the denominator to the different quadrant of, this is are the quadrants, you know. So relation of the denominator to the different quadrant of the pelvic, like anterior and anterior, just opposite posterior, anterior, posterior, right, left. ओके, तो मोस्ट कॉमन पोजीशन पूछा जाता है, तो हमारे को आंसर क्या याद रखना है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंट पोजीशन. मोस्ट कॉमन पोजीशन इज दी L, left occipito anterior. Left occipito anterior is the most common positions. और यहाँ पे आपको कई बार डाउट आएगा जब आप हमारी वीके चौहान को कर रहे होंगे कि इसका आंसर आपको अलग मिल सकता है, बट यह आंसर आपका वेरीफाइड आंसर है. अब आप कहेंगे कि सर हमारे को डायमेंशंस दिखा दीजिए. ठीक है, तो डायमेंशंस के लिए एक अलग से फ्रेश पेज ले लेना और वहां पे एक डायग्राम बनाइए. ओके, जैसा भी बनाया समझ में आ रहा होगा. फीटल हेड है, ये हमारा ब्रैगमा पोर्शन है, ब्रैगमा पोर्शन. देन ऑक्सीपिटल पोर्शन जिसको हम लेम्डॉइड सूचर्स बोलते हैं. ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ऑक्सीपुट का. ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? ग्लेबेला. इतना एनाटॉमी तो आई थिंक क्लियर होगा ही होगा आपका. ठीक है, जस्ट एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये वाला कौन सा सूचर होगा? कोरोनल सूचर्स. ये कौन सा सूचर होगा? कोरोनल सूचर. ये कौन सा हुआ? ग्लेबेला. ओके, एंड अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा हुआ हमारा? लेम्डॉइड सूचर. एंड दिस वन इज दी ब्रैगमा. This one is the brachma, anterior frontanel and posterior frontanel. Posterior frontanel is this. ये वाला सूचर कौन सा हुआ? जिस तरीके से ये हमारा हमने कौन सा किया था? कोरोनल सूचर. तो ये कौन सा बनेगा हमारा? लैम्डॉइड सूचर एंड लैम्डॉइड. लैम्डॉइड सूचर. और ये होगा हमारा लैम्डॉइड. ब्रैगमा, लैम्डॉइड सूचर. और ये जो पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन रहता है, वो कहलाता है हमारा सब ऑक्सीपिटल रीजन. सब ऑक्सीपिटल रीजन. ओके, इसके बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? हमारा वर्टेक्स पोर्शन. ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा? वर्टेक्स.
देखो कुछ चीजें होती है जो हमारे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसको, और एक आपने कभी भी अपने सिर पे भी नोट किया होगा, ये एक प्रोमिनेंट पोर्शंस देखने को मिलता है साइड वाइज, आप टेम्पल के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, ये कौन सी बोन है हमारी? पैराइटल बोन। देखो बोन भी बता ही देता हूँ पूरा, पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन, ये फ्रंटल बोन। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हो गई हमारी मेंटाई। ये जो प्रोमिनेंट पोर्शन देखने को मिलता है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पैराइटल एमिनेंस। पैराइटल एमिनेंस। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हो गई जो आपको बेसिक में पता होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन सा है। ठीक है, अब मैं आपको विद डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रैक्मा से। अगर ब्रैक्मा से लेके एक लाइन खींची जाए, स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मैंडिबुलर से थोड़ा सा इधर है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सब मैंडिबुलर ब्रैग्मा। सब मैंडिबुलर ब्रैग्मा। तो ये क्या हुआ? प्रेजेंटिंग पार्ट बना, और प्रेजेंटेशन किसका बना? फेस प्रेजेंटेशन। तो फेस प्रेजेंटेशन का लाई कौन सा होगा? सब मेंटाई ब्रैग्मा। देन नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? ऑक्सीपिट का ये जो सब ऑक्सीपिटो रीजन है, तो यहां से ब्रैग्मा तक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो वो कौन सी बनेगी? वो हमारी बनेगी सब ऑक्सीपिटल ब्रैग्मा। एंड जैसे कि ये भी 9.5 सेंटीमीटर रहती है, तो ये भी 9.5 सेंटीमीटर रहेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्स वर्टेक्स। फ्लेक्स वर्टेक्स। ओके, देन इसी तरीके से देखिए आप ग्लेबिला से ग्लेबिला से अगर हमारी स्ट्रेट पीछे की तरफ लाइन लेके जाएं यहां तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्स वर्टेक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्स वर्टेक्स। और डिफ्लेक्स वर्टेक्स की लेंथ कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है लेंथ? 11 सेंटीमीटर। ओके, अगर जस्ट इससे ऊपर, ठीक है, मीन्स दी फ्रंटल रीजन से लेके और कहां तक आती है हमारी? सब ऑक्सीपिटल रीजन तक आती है। तो इस पार्ट अगर ऑक्यूपाई होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेटली सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। एंड सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल की लेंथ कितनी बनेगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी बनेगी? और इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली डिफ्लेक्स्ड वर्टेक्स। ओके, अब एक हमारा बचा यहां से एक लाइन अगर हमारी वर्टेक्स पे जाती है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सब मेंटो वर्टेक्स। सब मेंटल रीजन मेंटाई से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, मेंटाई से वर्टेक्स तक की भी बताऊंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटो वर्टेक्स। इस लाइन को हमने क्या बोला? मेंटो वर्टेक्स। और मेंटो वर्टेक्स से थोड़ा सा पीछे की तरफ से है, तो इसको हम बोल रहे हैं सब मेंटो वर्टेक्स। जिस तरीके से यहाँ पे सब मेंटो ब्रैक्मा था, इसी तरीके से सब मेंटो वर्टेक्स। तो सब मेंटो वर्टेक्स की लेंथ कितनी होती है? 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फेस। इनकम्प्लीट एक्सटेंशन। और इनकम्प्लीट एक्सटेंशन में क्या मिलेगा हमारे को? फेस प्रेजेंटेशन।
ठीक है। फेस प्रेजेंटेशन हमने इसमें भी देखा, फेस प्रेजेंटेशन हमने इसमें भी देखा, तो हमारे को पता होना चाहिए फेस प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलता है। और ब्रो प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलेगा, उसकी लाइन पूछी जाती है और वो ये है मेंटो वर्टेक्स। मेंटो वर्टेक्स जब रहेगा तो ये वाला जो ब्रो है तो वो क्या रहेगा, प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा। ओके ब्रो। और इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है सबसे ज्यादा और वो होती है 14 सेंटीमीटर। इसको स्टार लगा के लिख लो, बिकॉज सारी गणित, अगर आपको इतनी सारी गणित समझ में आती है या नहीं आती है, बट 14 सेंटीमीटर ब्रो प्रेजेंटेशन मेंटो वर्टेक्स 14 सेंटीमीटर ये पता होना ही चाहिए। आई थिंक इसके अंदर मैंने सारी चीजें बता दी है, कोई चीज आपको छूटी तो नहीं। तब हम मेरा नेक्स्ट डायग्राम में बनाऊंगा और डायग्राम से आपका ये ऑक्सीपिटल रीजन है, ये मेरा फ्रंटल रीजन है। ओके, ऑक्सीपिट टू सिम्पुट जिसको बोलते हो। ओके, और जो मैंने बताया था पीछे की तरफ पैराइटल एमिनेंस, तो पैराइटल एमिनेंस, दोनों पैराइटल एमिनेंस। ठीक है, तो हमारे को यही पूछा जाता है। ये कौन सी लाइन बनी, ये लाइन बनती है हमारी, रेड से लिखता हूं हम, बाईपैराइटल। बाईपैराइटल डायमीटर की लेंथ कितनी होती है कि 9.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 9.5 सेंटीमीटर। अगर इसको बोलते हैं सुपर सब पैराइटल, सुपर या सब पैराइटल, ये वाली लाइन। ठीक है, ये उल्टा कम हो जाती है और वो होती है 8.5 सेंटीमीटर। सब पैराइटल, ये वाली लाइन तो आपको पता ही है, ये कौन सी लाइन कहलाती है, सेजाइटल लाइन। सेजाइटल सेक्शंस भी काटते होंगे, सेजाइटल लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो हम टेम्पल्स देखते हैं, तो ये जो टेम्पल है बाई टेम्पोरल लाइन, आगे की तरफ, आगे फिर फ्रंटल रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो बाई टेम्पोरल, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बाई टेम्पोरल की लेंथ कितनी होती है। बाई टेम्पोरल की लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है, और आप सबको पता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है 9.5 सेंटीमीटर का, बिकॉज सबसे चौड़ा पार्ट ही यही है। तो सबसे पहले जो चीज, क्योंकि अगर आप ये समझ लीजिए, आप मटकी को, एक मटकी है और मटकी को ट्राइपॉड पे रख रहे हो, तो ट्राइपॉड इस तरीके का होगा, ऊपर गोल होगा, और ओके, तो कौन सा पार्ट इस पे, छोटा वाला पार्ट अटकेगा या जो सबसे वाइडेंट पार्ट होगा वो इसके ऊपर अटकेगा। डेफिनेटली जो सबसे वाइडेंट पार्ट होगा वही तो अटकेगा। ठीक है ना, तो वो जो मटकी है, या तो हल्की सी तिरछी भी रख सकते हो आप उसको रखते वक्त। ठीक है ना, तब बनता है सब पैराइटल। बट मेनली हम मटकी को सीधा ही रखते हैं, तब मेनली जो पार्ट आता है, तो इसके लिए लिखो मेनली और ऑलवेज engaging diameter, engaging diameter is biparietal, and biparietal की लेंथ कितनी है, और यही पूछा जाता है आपको। इस एक क्वेश्चन को समझाने के लिए इतने सारे डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में 4 मिनट है, तो 4 मिनट के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपुट सेकुंडम। कैपुट सेकुंडम, अब आपको सब पता है कि जैसे कि मटकी वाला ही एग्जांपल समझ लीजिए, जिसको हमने एक ट्राइपॉड पे रखा था। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक इस तरीके से
क्या कहना चाहिए, पन्नी है या पॉली बैग है, तो जिसके अंदर भी कुछ लिक्विड है, तो वो क्या होगा, अगर वहां पे वेट ज्यादा होगा तो वो क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ प्रोट्रूड होने लगेगा। तो इसी प्रोट्रूजन को हम क्या बोलते हैं, कैपुट सेकुंडम। एक लेमैन की तरह समझाने की कोशिश की है, बट इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ swelling due to stagn sorry stagnation of the fluid in a layer of the scalp between the girdle of the contact। तो यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड क्या होगा, इकट्ठा रहने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से मान लो, या स्टैग्नेंस की वजह से मान लो, तो वो क्या होने लगेगा, प्रोट्रूड होने लगेगा, एक स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा। तो उसी स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, कैपुट सेकुंडम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज पता हो नहीं हो, इंपॉर्टेंट स्टार्ट चीज, पास ओवर within the 24 hours after the birth। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इसी तरीके से नोट में लिखिए, कुछ चीजें मैं नोट में लिखाऊंगा, तो पहले भी लिखाई है। वेस्ट स्पेस, वेस्ट स्पेस एक चीज होती है, ठीक है। वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। आप अगर इसका है ना, मैं विद डायग्रामेटिकली नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि अपने पास में लेस देन 1 मिनट है, तो इतना सा ध्यान रखिए, इट इज नॉट ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, इट इज नॉट ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से लास्ट टॉपिक है हमारा कर्व ऑफ कैरस, कर्व ऑफ कैरस। कर्व ऑफ कैरस मींस इट इज एनाटॉमिकल पेल्विक एक्सिस। एक्चुअल में बनता कैसे है कि जो हमारा पेल्विक एक्सिस बनता है वो इसी तरीके से आप देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके से। तो इसी को कर्व ऑफ, जैसे कि आपने पेल्विक बोन इस तरीके से देखी होगी, ये हमारी